वर्ल्ड T20 से रिलेटेड एक बड़ी मज़ेदार किस्म की ना खबर निकल कर सामने आई है और इसको पढ़ने के बाद मैं सोच रहा था कि मैंने कहा यार अभी एक कट्टा सॉल्व हुआ नहीं, दूसरा खुल गया। ये खबर ये कहती है कि जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिकेटर्स हैं जो मोस्टली एसोसिएट नेशंस के लिए खेलते हैं, बेशक उन्होंने नेशनैलिटी वहाँ की एक्वायर कर ली है या अभी वो प्रोसेस में है या अभी उनके पास ग्रीन पासपोर्ट ही है, उन प्लेयर्स को वर्ल्ड T20 में इंडिया का वीज़ा हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और इसके ऊपर वो बैकग्राउंड स्टोरी बना रहे हैं जहाँ पर ये न्यूज़ रिपोर्ट हो रही है शुएब बशीर की, खालिद नाम के क्रिकेटर हैं उनकी, इवन अपने मुशी भाई की, मुश्ताक अहमद की, कि इनको भी इंडिया का वीज़ा हासिल करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। शुएब बशीर का केस तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। मुशी भाई मेरा ख्याल है किस टीम के साथ थे, पता नहीं, श्रीलंका के बांग्लादेश की टीम के साथ थे, तो एज ए बॉलिंग कोच, स्पिन कोच, तो वहाँ पर उनको वीज़ा से रिलेटेड मसाइल का सामना करना पड़ा था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड फिर यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया गया कि उस्मान ख्वाजा को तो नहीं कभी एज सच प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। वो भी तो है ना, वो भी तो पाकिस्तानी बॉर्न ही है। अच्छा, इसमें वो इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है इस न्यूज़ में कि इटली, ओमान, यूएई, कनाडा, अमेरिका, इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तानी बॉर्न हैं, ठीक है, यानी कि पैदा पाकिस्तान में हुए और उसके बाद वो चले गए कहीं इन्हीं मुल्कों में क्रिकेट शिकेट खेलने या समथिंग लाइक दैट। कुछ ने जिसे कहते हैं ड्यूल नेशनैलिटी एक्वायर कर ली, कुछ की अभी नहीं है, इन प्रोसेस है। तो ये जितने भी हैं उन्होंने, जिन्होंने ड्यूल नेशनैलिटी एक्वायर कर ली है, जिन्होंने नहीं की, जिनका इन प्रोसेस है, ग्रीन पासपोर्ट है उनके पास यानी कि पाकिस्तान का पासपोर्ट, उन सब को ना इंडिया ट्रैवल करने के लिए वीज़ा के इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, एसोसिएट नेशंस हैं, इनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस सारे मामले के ऊपर आईसीसी को भी अप्रोच किया है, लेकिन अभी तक उनको ना तो आईसीसी की तरफ से कोई रिप्लाई आया है और ना ही बीसीसीआई की तरफ से कोई अश्योरिटी दी गई है कि नहीं, आप लोगों को या आपके प्लेयर्स को किसी भी किस्म के वीज़ा जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। नाउ आई रियली होप कि ये जो है ना, ये न्यूज़ फेक ही निकले, क्योंकि ये फिर एक और ठीक ठाक किस्म का बसड़ खड़ा हो जाएगा। वो आपको याद है ना, शुएब बशीर का केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था, हालांकि वो तो एक प्लेयर था, वो एक टीम का था, इंग्लैंड का प्लेयर था, ठीक है, फ्रंट लाइन बॉलर था, लेकिन उसका केस ठीक ठाक हाईलाइट हो गया था। अब यहाँ पर चक्कर यह है कि यहाँ पर एक तो मुल्क एक नहीं है, एसोसिएट नेशंस के 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और जब उनकी बात होगी ना तो वहाँ पर फिर एक प्लेयर नहीं आता, मल्टीपल प्लेयर आ जाते हैं। अब जब मल्टीपल प्लेयर्स आएंगे तो फिर वो बात वही है कि ये चीज़ जो है ये भी ठीक ठाक किस्म का इशू जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब आई रियली होप कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि मैंने इसी वजह से उस्मान ख्वाजा की भी एग्जांपल दी है ना, कि उस्मान ख्वाजा ने भी तो इंडिया में 4-5 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं 2023 में, इफ़ आई रिमेंबर राइट। तो उस्मान ख्वाजा को तो इस किस्म का कोई सामना नहीं करना पड़ा था, हालांकि वो भी पाकिस्तानी बॉर्न है, उसके पास भी ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी है, लेकिन उसको कभी इस किस्म की चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ा। तो आई रियली होप कि ये जो खबर है इसमें कोई सदाकत ना हो। क्या ये प्रैक्टिस पहले हो चुकी है? वो हो चुकी है, वो मैंने आपको उसकी 2-3 एग्जांपल्स दे दी हैं कि ये प्रैक्टिस इंडिया में हुई है, वीज़ा के मसाइल कुछ ऐसे प्लेयर्स के लिए क्रिएट हुए हैं लेकिन फिर कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनके लिए नहीं भी क्रिएट हुए। उसमें मैंने राइट एट द टॉप उस्मान ख्वाजा की आपको एग्जाम्पल दे दी है, वो छोटा नाम नहीं है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि यार ऑस्ट्रेलिया था, वो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया था तो दूसरी तरफ भी तो इंग्लैंड का प्लेयर था। मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अब इस चीज़ के ऊपर कोई बसर ना मचे। ऑलरेडी वो इंडिया बांग्लादेश का सारा मामला चल रहा है, वहाँ पर आईसीसी का ठीक ठाक दर्द सर बना हुआ है, तो वो एक अच्छा खासा किस्म का टूर्नामेंट जो है, एक तगड़ा टूर्नामेंट, वो स्टार्ट होने से पहले एकदम ये जो अजीबो गरीब किस्म के इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं ना, ये क्रिकेट का मज़ा जो है ना वो किरकिरा कर देते हैं। तो मैं इस सोच के साथ हूँ कि वो जो एक प्रॉब्लम है वो टेबल के ऊपर सॉर्ट आउट हो जाए और ये प्रॉब्लम उठे ही ना। आई रियली होप कि ये जो खबर है, दो कि ये पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रही है, तो
हमारा मीडिया भी आपको पता ही है, उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। एक ही दिन में पहले ख़बर लगाते हैं कि भाई साहब अन्यवार ठंड पड़ेगी, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ जम जाएगी, अपना देख लो, ठीक है, पहले ये खबर लगाते हैं और बाद में कहते हैं, बाद में वही सारे न्यूज़ चैनल वही खबर लगा रहे हैं कि वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अबे मौसमियाती इदारा नहीं है वो जो मौसम का हाल वाल बताता है, उनके जिसे कहते हैं स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि वो नहीं भाई हमने तो इस किस्म की कोई बात ही नहीं की। किसने कहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी? हमने कोई रिपोर्ट दी है? हमने कोई जिसे कहते हैं फोरकास्ट की है? हमने आकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है? अपनी तरफ से ही लगा ली है। और मज़ेदार बात यह है कि मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर आप पाकिस्तान के जाकर देखें, दोनों खबरें साथ आपको नज़र आएंगी। तो जब यह मीडिया को मैं तो नहीं कहता ना, फिर ये रोसरी वाले, तो आई रियली होप कि ये जो खबर है यार ये गलत साबित हो, कोई वीज़ा इश्यूज़ का सामना ना करना पड़े किसी भी ऐसे प्लेयर के जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता था, अब वो किसी और कंट्री में जाकर क्रिकेट खेल रहा है और वो वर्ल्ड T20 का पार्ट है। आई रियली होप कि ऐसे किसी भी प्लेयर को किसी भी तरह से वीज़ा इश्यूज़ का सामना ना करना पड़े। लेट्स होप दैट। इस वीडियो में इतनी ही। पीस आउट।